वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं नोटिस राइटिंग। ठीक है, नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश के पेपर में राइटिंग स्किल्स के कॉलम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी हुई होती है, आपको उस क्वेश्चन को देखकर नोटिस लिखना होता है। इससे पहले जब मैंने आपको लेटर राइटिंग सिखाया था, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग सिखाया था राइटिंग स्किल्स में, और एप्लीकेशन राइटिंग सिखाया था, तब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करते हो पेपर में, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि आधे मार्क्स जो है आपके फॉर्मेट पर ही कवर होते हैं। ठीक है, भले आप कंटेंट में मिस्टेक्स कर रहे हो, जो आपका बॉडी लिख रहे हो आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो, वो कवर अप हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है फॉर्मेट को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप वहीं पर जो है आधे मार्क्स को लूज कर देते हो। ठीक है, आपके हाथ में होते हैं, फॉर्मेट को अगर आप फॉलो कर दोगे तो आपके हाथ में वो मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह नोटिस राइटिंग में भी फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो कर कर हमको नोटिस लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है ये फॉर्मेट है जिसमें हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, आपका जो नोटिस है वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला काम करोगे आप जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका स्कूल नेम, अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो, कॉलेज की तरफ से लिख रहे हो, या किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से लिख रहे हो, किसी कंपनी की तरफ से नोटिस लिख रहे हो, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया। नहीं दिया गया, अब आपके दिल से XYZ कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, उसके बाद आप बोल्ड में, ठीक है, ये कैप्स लॉक में आप लिखोगे नोटिस। ठीक है, बीचों बीच आप यहाँ पर कैपिटल में लिखोगे नोटिस। देन लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपकी आएगी डेट। ठीक है, जिस डेट पर आप नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में हेडलाइन। ठीक है, क्या हेडिंग है नोटिस की, जो टॉपिक है, किस टॉपिक पर नोटिस लिखा जा रहा है वो हेडिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी बॉडी आएंगी, 3 से 4 लाइन की आपकी बॉडी होंगी। ठीक है, देन एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेम एंड डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन किसकी आएंगी, जिसके थ्रू नोटिस जो है पब्लिश हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सुपरवाइजर नोटिस लिख रही है तो उसका नाम और डेजिग्नेशन आएंगे, अगर किसी कॉलेज का डीन लिख रहा है तो कॉलेज के डीन का नाम, उसकी डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये किसका फॉर्मेट है, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को फॉलो करते हुए एक नोटिस को लिखेंगे हम, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है मेरे सामने। राइट अ नोटिस as the supervisor of your school inviting all the parents of class 9th and 10th for open day। ठीक है, आपको क्या इमेजिन करना है, that you are the supervisor of a school, whatever the school is, कोई भी नाम लिख लो आप, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अपने दिल से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोटिस में इनवाइट करना है ऑल द पेरेंट्स। किस लिए इनवाइट करना है, ओपन डे के लिए। उनको नोटिस देना है कि सो एंड सो डेट पर जो है ओपन डे है बच्चों का, आपको आना है, आपके रिजल्ट्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, अब इतनी चीज को आपको क्या करना है, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नोटिस लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नोटिस लिखा है, एक एग्जाम्पल है, फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, XYZ स्कूल पुणे। ठीक है, आप अपने दिल से कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद में नोटिस को बोल्ड में लिखना है। ठीक है, नोटिस को बोल्ड में लिखा है हमने, कैपिटल में लिखा है, बीचों बीच। उसके बाद में डेट, जिस डेट पर आप जो है नोटिस लिख रहे हो, आप यहाँ पर मैंने लिखा 15 नवंबर 2022। ठीक है, उसके बाद में क्या टॉपिक है, क्या हेडलाइन है, ओपन डे है स्कूल में, इसलिए मैंने उसकी हेडिंग दे दी। ठीक है, अब नोटिस की बारी आती है। नोटिस में क्या लिखा है मैंने, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th that the open day of first semester exams will be held on 18th November 2022। अब ये भी तो मेंशन करना है कि कब होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, आपके कंटेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो इसमें। ठीक है, आपके ऊपर है, आप बॉडी में किस तरह से जो है
डेवलप कर सकते हो आपकी राइटिंग स्किल्स को, ठीक है। कौन कौन से वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो ये अभी आपके ऊपर है, ठीक है। अब डेट अगर आप डालते हो तो ये और ज़्यादा जो है मीनिंगफुल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपकमिंग डेट भी मेंशन की है कि कौन सी डेट पर है मेरा ओपन डे, 18 नवंबर 2022। टाइमिंग भी मैंने मेंशन किया, बिटवीन 11 AM to 1 PM। कलेक्ट योर रिजल्ट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ठीक है। नाउ ये जो है मेरी बॉडी हो गई, ठीक है। अब एंड में मैं क्लोजिंग कैसे करूंगी, मैं नेम लिखूंगी, जो भी नेम है सुपरवाइजर का, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने बस नेम लिखा है, आप लिख सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद में डेजिग्नेशन क्या है, सुपरवाइजर, किसके थ्रू पब्लिश हो रहा है ये, सुपरवाइजर के थ्रू, ठीक है। हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि यू आर द सुपरवाइजर ऑफ सो एंड सो स्कूल, ठीक है। तो अब डेजिग्नेशन ऑब्वियसली सुपरवाइजर है, तो हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन मेंशन की, ठीक है। तो इतना ही लिखना होता है आपको, इतना ही फॉर्मेट फॉलो करना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप बॉडी भले आपको लिखने नहीं आ रही, लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो कर एटलीस्ट नेम, नोटिस, डेट, हेडलाइन और यहाँ तक अगर नेम और डेजिग्नेशन तक भी आप लिख ले तो आपकी जो है मार्क्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम जो है इसकी मैं मेंशन कर दूंगी कि मार्क्स किस बेसिस पर दिए जाते हैं, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी होती है बॉडी पर, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो वोकैबुलरी इंप्रूव करनी होती है बॉडी पर, बाकी बिल्कुल मुश्किल नहीं है नोटिस राइटिंग, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपके हाथ के मार्क्स होते हैं ये, अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान देकर इसको लिखे, ठीक है। तो आज हमने सीखा नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। होप दिस विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।